हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पर टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोले जा रहा है, प्रूव दैट साइन इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स है। अब आपने ये तो फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है ना, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स है तो वहां पर क्या आता है, माइनस का साइन इनवर्स है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है आपको प्रूफ करने ये कैसे आया। बहुत सिंपल है, कई कई पेपर में पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर का, तो बहुत बच्चे नहीं कर पाते। तो बहुत सिंपल है, अच्छे से इसको आराम से सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको पूरा लिख लेंगे। साइन इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे साइन इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। देन अब हमने इसको लेट कर लिया, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस एस इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक, अब माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस को हमने उधर भेज दिया तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। अच्छा आपको पता है अगर साइन इन ब्रैकेट माइनस थीटा है तो कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस का साइन थीटा। अगर साइन इन ब्रैकेट माइनस थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। वैसे यहाँ पर माइनस का साइन थीटा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट माइनस का थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, साइन जो है इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक, अब माइनस को हम इधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। हम थीटा की वैल्यू ले आए, माइनस का साइन इनवर्स है, क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट किया था, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एस को थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो लाए वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तब क्या आएगा, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एस इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमको प्रूफ करना था। आगे ना लास्ट में क्या लिखेंगे, हेल्स प्रूफ। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन अभी तक आपने से फॉर्मूला पढ़ा था, अब आपको ये भी पता चल के ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन, खूब प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या रहेगा, कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, इसको भी ऐसे ही प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले जा रहा है, प्रूफ दैट कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू बाय माइनस कॉस इनवर्स है। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप किया था, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे नोट कर लेंगे, कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू बाय माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एस को थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस इनवर्स को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स कॉस थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस को इधर भेज तो एस इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अच्छा अब आपको अच्छे से पता है कॉस पाई माइनस थीटा को हम क्या बोलते हैं, माइनस का कॉस थीटा। ये आपको अच्छे से पता है, बोलते हैं ना। तो हम माइनस कॉस थीटा को वैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही अगर साइन में देखें, साइन में क्या लिखा था, माइनस का साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते थे साइन इन ब्रैकेट माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस पाई माइनस थीटा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एस इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये जो कॉस है इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा को इधर कर लेंगे क्योंकि ये माइनस में, तो इधर आएगा प्लस में, और कॉस इनवर्स जो प्लस में वो उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर आ गया थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स
एक्स, ये आ गई थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, क्या लिखेंगे, हैज प्रूव। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला तो याद होगा आपको, और आपको एक साथ सीखने को मिल गया कि ये फॉर्मूला कैसे बन के आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, तो इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा। आप हमें मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले जा रहा है, प्रूफ दैट इन ब्रैकेट कॉस इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट साइन इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। आप कैसे प्रूफ करेंगे, अभी तक हम लोग सिर्फ लेट करके सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, LHS। अगर इक्वल टू के राइट साइड में लिखा हो तो वहां पर क्या बोलते हैं, RHS। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग LHS। अब यहाँ पर हमने ले लिया स्क्वायर ब्रैकेट कॉस इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। ठीक, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा आपको मैंने बताया था, याद आ रहा होगा, cos x का होल स्क्वायर है, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर x। हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर x के प्लेस में क्या है, साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x। ठीक, अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, याद आ रहा होगा, सबसे पहले है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन इनवर्स, सॉरी कॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को वैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर एस के प्लेस में क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, कोई नहीं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स। ठीक, आप नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स, हम यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, इस पूरे में से बचा एक्स। अब एक्स का होल स्क्वायर है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया LHS की वैल्यू। ठीक है, हमने LHS सॉल्व किया, तो वहां पर क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए हम RHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या यही आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर लिखेंगे RHS। ठीक है, साइन इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स एक्स अब होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप किया है, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैसे आ गया। जैसे हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वैसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स एस होल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो रहा है, कैंसिल, तो यहाँ पर एक्स बचा। अब एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब देखिए LHS को हमने सॉल्व किया तो भी आंसर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, RHS को हमने सॉल्व किया तो भी वही आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हमने LHS बराबर RHS हमने प्रूफ कर लिया। आपसे यही तो बोला जा रहा था, प्रूफ दैट इसके बराबर जो ये दे रखा है ये क्या इसके बराबर है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने प्रूफ कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें भी आ रहा है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, फिर हेंस प्रूफ।
हैज प्रूफ जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। ये पता क्या है, ये हैज प्रूफ मतलब दिखाता है कि हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। प्रूफ दैट वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा लास्ट में हैज प्रूफ लिखा करो, ठीक है। अच्छा लगा होगा आपको, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो खूब प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपके माइंड में या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट क्वेश्चन है कोई भी चैप्टर का, तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, हम आपको अलग से वीडियो बना करके बता देंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।